दोस्तों जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ कैसे बनाए संबंध। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों द्रौपदी भारत की प्रथम महिला जिसके 5 पति थे, या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो उसका रिश्ता सभी के साथ कैसे हो गया। पांडव को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान पांचों पांडव एक कुमार के घर में रह रहे थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी, उसकी आंख में तीर मारना था और वह भी तैल पात्र में उसकी परछाई देखकर। यह भी कि एक नहीं पूरे 5 तीर मारने थे। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली। तब जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी वहां पर उपस्थित थे। उस दौरान बहुत विवाद हुआ क्योंकि पांचों पांडव ब्राह्मण वेश धारण कर वहां पहुंचे थे। लेकिन श्री कृष्ण के दखल से आखिर द्रौपदी का विवाह हो ही गया। पांचों पांडव से उसका विवाह कैसे हुआ, यह पांचों पांडव की वह पत्नी कैसे बन गई, यह एक बहुत लंबा किस्सा है। कहते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग की वर नहीं मिला था। इसीलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या प्रारंभ कर दी और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार एक ही वर को मांगा। इसीलिए उसे शिव जी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह ये भी जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान भी दिया था, वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमारी को प्राप्त कर लेगी। इसीलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव से प्राप्त होती थी। दोस्तों कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह सुझाव दिया कि हर साल वह पांडव में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो, तो उसके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। यदि कोई पांडव ऐसी गलती से भी कर लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। माना जाता है कि द्रौपदी जो 5 पांडव की पत्नी थी, एक साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड दिया जाता था। एक बार यह दंड अर्जुन को भी भुगतना पड़ा। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान युधिष्ठिर साथ में ही थे। बाद में इसके दंड स्वरूप अर्जुन को 1 साल के लिए राज्य से बाहर चला जाना पड़ा था। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उल्फी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नाग कन्या उल्फी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला जिसका नाम इरावन रखा गया था। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने एक वर्ष के अंतराल में 5 पांडव के एक पुत्र को जन्म दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। द्रौपदी और अश्वत्थामा, एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि बहन, तुम्हारे पति पांडव जन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ
कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे बस में हो जाएं। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसे दुराचारणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो? जब पति को ये मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के बस में नहीं रह सकता है। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताइए कि आप पांडव के साथ कैसा आचरण करती हैं? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ, बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती हूँ। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता मनुष्य सजा धजा या रूपवान कैसा भी पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता है। उसके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं मैं घर को साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधानी रहती हूँ, घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ, मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पति देव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं मैं उन सभी धर्मों का पालन करती हूँ, सदा धर्म की शरण में अपना जीवन यापन करती हूँ। तो दोस्तों, ये था जिस वीडियो में हमने जाना कि द्रौपदी 5 पांडवों के साथ अपना गृहस्थ जीवन का पालन कैसे करती थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री कृष्णा।